ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ झारखंड में उलगुलान के नायक बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा की सड़क हादसे में मौत के बाद प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल है। 45 वर्ष से मंगल मुंडा बिरसा मुंडा के परपोते सुखाराम मुंडा के बड़े बेटे थे। 28-29 की दरमियानी रात तकरीबन 12:50 पर मंगल मुंडा ने रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान अंतिम सांसें ली। मंगल मुंडा 25 नवंबर को खूंटी में ही सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके सिर में गंभीर चोटें लगी थी और रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों की स्पेशल टीम उनका इलाज कर रही थी। सीएम हेमंत सोरेन 28 नवंबर की देर शाम मंगल मुंडा का हालचाल जानने रिम्स पहुंचे थे। कहा था कि जरूरत पड़ी तो एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाएंगे। हालांकि मंगल मुंडा सरवाइव नहीं कर पाए। धरती आबा बिरसा मुंडा न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश में आदिवासियों के लिए काफी पूज्य है और यही वजह है कि बिरसा मुंडा और उनके वंशज सियासत के लिए काफी अहम साबित हो जाते हैं। बिरसा मुंडा का परिवार हमेशा से झारखंड की क्षेत्रीय पार्टियों मसलन झामुमो और आजसू, वहीं राष्ट्रीय पार्टी मसलन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, चुनाव के दरमियान भी आप अक्सर राजनेताओं के भाषणों में बिरसा मुंडा का जिक्र जरूर सुनेंगे, क्योंकि वे आदिवासियों की भावनाओं से जुड़े हैं। और आज जब बिरसा मुंडा जी के वंशज की हादसे में मौत हो गई तो जाहिर है कि सियासत भी तेज होगी। झारखंड में बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा के आकस्मिक निधन के बाद सियासत भी तेज हो गई है। शुरुआत प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के ट्वीट से हुई थी। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि भगवान बिरसा मुंडा के घायल पोते मंगल मुंडा को दुर्घटना के बाद 10 घंटे तक इलाज नहीं मिला, वह इलाज के अभाव में तड़पते रहे। बाबूलाल मरांडी ने यह भी दावा किया कि बिरसा मुंडा के वंशजों को 15,000 रुपए की दवा बाहर से खरीदनी पड़ी। बाबूलाल मरांडी ने इसे संवेदनहीनता और लापरवाही का सर्वोत्तम उदाहरण करार दिया है। रांची में 7वीं बार विधायक चुने गए सीपी सिंह ने भी कुछ ऐसा ही आरोप लगाया है। इस घटना का राष्ट्रव्यापी असर भी दिखा। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर बिरसा मुंडा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार की आदिवासी केंद्रित किसी भी कल्याणकारी योजना के केंद्र में बिरसा मुंडा ही हैं। गौरतलब है कि 15 नवंबर 2023 को बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के दिन पीएम मोदी ने धरती आबा के पैतृक गांव उलीहातू का दौरा किया था। यहीं खूंटी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पीएम जनमन योजना की शुरुआत की थी। योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना का मकसद विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी जनजातीय आबादी को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना है। इससे पहले पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा की जन्म जयंती दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। पिछले 2 वर्षों में जनजातीय गौरव दिवस पर देश भर में आदिवासी समुदाय के बीच कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। झारखंड की मौजूदा हेमंत सरकार ने भी अपने पिछले कार्यकाल में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने और कृषिगत आय में वृद्धि करने के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत की थी। इसके अलावा सरकार ने बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, बिरसा मुंडा बागवानी योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, समेकित बिरसा ग्राम हरि कृषक पाठशाला, बिरसा सिंचाई कूप सर्वधन योजना और बिरसा आवास योजना संचालित कर रखा है। अब जिस स्वतंत्रता सेनानी पर सरकार, राजनीति, राजनेता तक निर्भर करते हो और उनके वंशज की यूं सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मौत होगी तो जाहिर है सियासत तेज होगी। भारतीय जनता पार्टी ने इलाज में कोताही के आरोप लगाए हैं, लेकिन डॉक्टरों ने पहले ही कहा था कि सिर में गंभीर चोट लगने से भगवान बिरसा मुंडा के पोते की हालत गंभीर थी। डॉक्टरों ने अपना पूरा प्रयास किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शपथ ग्रहण के बाद तुरंत मंगल मुंडा का हाल जानने पहुंचे और पूरा हेल्थ अपडेट लिया। उनके इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम भी गठित की गई थी। हालांकि अब उनकी मौत हो गई है। बिरसा मुंडा के परपोते की मौत हो गई, ये बड़ी घटना है। मामले में सियासत हो रही है, लेकिन क्या होनी चाहिए थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सूरज ठाकुर ने और हमारा नाम श्रेया रतन है। बहुत बहुत शुक्रिया।